हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के रूसो की सामान्य इच्छा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो समझौता जो अनुबंध है वो सामान्य इच्छा पर आधारित है, यानी कि समाज के हित के लिए, है ना, राज्य के लिए वो सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है उसको बताता है। फिर क्योंकि सामान्य इच्छा जो है रूसो की, वो स्वतंत्रता, सत्ता, हित, कर्तव्य, है ना, व्यक्तिकता, सर्वव्यापकता, इन सब में एक सामंजस्य प्रस्तुत करता है। क्योंकि व्यक्ति ने अपने समाज के लिए या समुदाय के लिए जो शक्ति और का जो त्याग किया है ना, और जनहित के लिए जो शक्ति का परित्याग किया है, उससे वो व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर उसे एक सामान्य इच्छा का रूप बताता है, जो जनरल विल, है ना। लेकिन ये सामान्य इच्छा भी दो रूप बताता है। वो कहता है कि एक यथार्थ इच्छा होती है और एक आदर्श इच्छा होती है। अब उसका मानना है कि जो यथार्थ इच्छा है वो मनुष्य की एक इच्छा का ही एक भाग है ना। उसका लक्ष्य है कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ की जो पुष्टि हो और जो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित है ना। इसके अंदर इसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है, यानी कि जो यथार्थ इच्छा, जो एक्चुअल विल है, वो व्यक्ति की इच्छा का ही एक स्वरूप है। तो यहाँ व्यक्ति अपने हित के लिए कार्य करता है, ठीक है ना। अब जो आदर्श इच्छा है, जो रियल विल है, वो मानव की इच्छा है, यानी कि उसका जो उद्देश्य है, उसका जो लक्ष्य है, वो क्या है कि संपूर्ण समाज के लिए है, संपूर्ण जन कल्याण के लिए, है ना, जन कल्याण के लिए है, उनके सामाजिक हित के लिए है। और वहाँ संपूर्ण समाज का जो हित है वो सामने होता है। तो इसलिए यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा, है ना, ये सामाजिक हितों पर की प्रधानता इसमें होती है। तो जो सामान्य इच्छा है उसका जो स्वरूप रूसो बताता है, उसका मानना है कि जो वो आदर्श इच्छा का ही एक बहुत बड़ा पुंज है, ठीक है। और उसके जो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सामान्य इच्छा है वो मानव इच्छा का श्रेष्ठ भाग है। क्योंकि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि संपूर्ण समाज और व्यवस्था उससे जुड़ी हुई है। इसी आधार पर ग्रीन ने सामान्य इच्छा की एक बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या करते हुए बताया है कि सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। और रूसो की यही विचारधारा बोसाके विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी विश्लेषण किया है सामान्य इच्छा का, कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो, है ना। तो इसलिए रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसके दो अंग हैं रूसो के अनुसार। एक तो क्या है, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, और दूसरा सामान्य हित पर आधारित इच्छा, ठीक है। अब सामान्य इच्छा कैसे आती है? रूसो का मानना है कि जब सभी की इच्छा के साथ चलते हैं ना, जन इच्छा के साथ चलते हैं, तो सामान्य इच्छा पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जब भी जनता की बात आती है, जब भी समाज की बात आती है, तो क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो है फिर उसी दिशा में सोचता है, उसी दृष्टिकोण पर विचार करता है। यदि समाज की जो, क्योंकि ये एक आदान प्रदान की प्रक्रिया है ना, समाज के प्रति एक आदान प्रदान की प्रक्रिया है। तो अब जब सभ्य समाज में, जहाँ नागरिकता की भावना हो, जहाँ राज्य के प्रति अपने
त्याग की भावना हो, जहाँ राज्य के प्रति एक ऐसी भावना हो कि वो जन कल्याण के लिए वो इच्छा है, तो जो व्यक्तिगत इच्छा है उस प्रक्रिया में जो व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा है, जो स्वार्थ से पूरित इच्छा है, वो नष्ट हो जाती है। या तो वो नष्ट हो जाती है फिर वो बाकी की इच्छाओं को नष्ट कर देती है ना। तो इसलिए सामान्य इच्छा, जब स्वार्थ की इच्छा नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो एक नई और सर्वोच्च इच्छा का निर्माण होता है ना। इसलिए रूसो का मानना है कि जो सामान्य इच्छा है वो एकता और अखंडता, बंधुत्व पर आधारित होती है ना, एकता पर आधारित, क्योंकि उसमें विवेक और बुद्धि का तत्व शामिल होता है। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में रूसो कहता है कि वहाँ बुद्धि और विवेक का तत्व नहीं है, वहाँ भावनाएं प्रधान होती हैं, वहाँ भावनाओं के आधार पर व्यक्ति जो है वो कार्य कर रहे थे। और यहाँ क्या है, बुद्धि और विवेक है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का आत्म विरोध नहीं होता है। फिर जो सामान्य इच्छा है वो किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। इस आधार पर रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए जाने के योग्य नहीं होती है, मतलब वो इच्छा अदेय होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक है रूसो, और इसी आधार पर उसने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो मानता है कि जो व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका यदि हनन होता है तो वो लोकतंत्र की हत्या है। फिर रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसे संप्रभुता से ये अलग नहीं किया जा सकता है, वो उसी में ही निहित होती है। जैसे शरीर और उसकी आत्मा है ना, आत्मा निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है, या शरीर से प्राण है ना, प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। फिर सामान्य इच्छा का एक बड़ा लक्षण कहता है कि वो सर्वोच्च और निरंकुश है। इस पर न तो दैवीय शक्ति का, न प्राकृतिक शक्ति का, और न परंपरागत नियमों का कोई प्रतिबंध होता है। वो व्यक्ति और व्यक्ति समूह के अधिकारों से भी वो कहीं नियंत्रित नहीं हो सकती है ना। इसलिए सामान्य इच्छा का पालन, क्योंकि राज्य के लिए है, इसलिए उसका पालन करना आवश्यक है। फिर रूसो मानता है कि सामान्य इच्छा जन कल्याण के लिए होती है, इसलिए वो स्थायी होती है। ठीक है, फिर वो लोक कल्याण के लिए होती है, इसलिए जो व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं सर्वमान्य होती हैं, है ना, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है, वो उद्देश्य जो है, वो हमेशा समाज का कल्याण होता है। तो इसलिए रूसो के अनुसार जो उसकी सामान्य इच्छा है वो पूरी तरह से विवेक पर और न्यायप्रियता पर आधारित है, क्योंकि उसका मानना है कि वही ईश्वर के ही वाणी है, ईश्वर ही ऐसा कहते हैं। इसलिए रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो जनता के लिए, या रूसो की सामान्य इच्छा एक समाज के लिए, राज्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। थैंक यू।